दोस्तों, अवसर इंतजार नहीं, निर्माण मांगते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एक विशेष कहानी है, पहियों पर सपने। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक लखनऊ की लड़की, गरीब लड़की, सपने बहुत बड़े लेकिन साधन और संसाधन नहीं। फरजाना उसका नाम। और देखिए किस तरह से वो संघर्ष करके ना सिर्फ अपने आप को मजबूत करती है, बल्कि अपने रहने वाले जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं, जो बच्चों के पास संसाधन नहीं होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा सके, फरजाना उन्हें पढ़ाती भी है और इस लायक बनाती है कि वो आगे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सके। दोस्तों जाइएगा मत, रविवार का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1964। रविवार का दिन है, आप चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे अपने परिवार के साथ। एंजॉय कीजिएगा इस एपिसोड को और मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लखनऊ की तंग गलियों में सुबह सुबह एक ई रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्टीयरिंग पर बैठी 28 वर्षीय फरजाना के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। 3 साल पहले तक वो घरों में सिलाई का काम करती थी। पति की नौकरी छूटने और बीमारी के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। उसी समय उसने निर्णय लिया कि खुद ई रिक्शा चलाएगी। मोहल्ले वालों ने ताना मारा, अरे औरत होकर रिक्शा। लेकिन फरजाना मुस्कुराकर बोली, पहियों पर सपने भी चलते हैं। दिन भर वो सिटी बस अड्डे से स्कूल, अस्पताल और मार्केट तक यात्रियों को छोड़ती, पर उसकी सबसे बड़ी यात्रा शाम को शुरू होती, जब वो खाली मैदान में रिक्शा पार्क कर बैटरी की रोशनी में रात की पाठशाला लगाती। पहले दिन 3 बच्चे आए, फिर 9 और फिर 20। किसी के पास किताब ना थी और किसी के पास चप्पल, लेकिन सबकी आंखों में पढ़ने की भूख थी। फरजाना ने अपने किराए से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर पुरानी किताबें खरीदी, पोस्टरों से अक्षर पहेली बनाई और मोबाइल के मुफ्त ऐप्स से गणित के गेम निकाले। एक शाम तेज बारिश हुई, मैदान कीचड़ में बदल गया। बच्चों ने कहा कि आज बंद कर दें। फरजाना ने रिक्शे की छत खड़ी कर दी, अंदर छोटे छोटे स्कूल लगा दिए और बोली, बारिश में ही बीज अंकुरित होता है। उस रात बारिश थमने तक कक्षा चलती रही। अगले दिन मोहल्ले के लोग भी रुककर देखने लगे। औरत रिक्शा भी चलाती है और स्कूल भी बनाती है। धीरे धीरे उसकी पाठशाला का असर दिखने लगा। मोहल्ले के 3 बच्चों ने 8वीं की परीक्षा अच्छे नंबर से पास की। 2 लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी थी वापस दाखिल हो गई। फरजाना ने अपने रूट में बदलाव किया। सुबह सरकारी स्कूल के बाहर स्टॉप रखती ताकि बच्चे सुरक्षित पहुंचे। दोपहर में अस्पताल के लिए सवारी लेती और रात को फिर से कक्षा। उसने स्थानीय थाने से बात कर सेफ रूट बनवाया और पास के मैकेनिक से रिक्शा में छोटा सोलर पैनल लगवा लिया ताकि बैटरी चार्ज रहे। एक बार उसके रिक्शा से बुजुर्ग अम्मी को अस्पताल पहुंचाते समय बीच सड़क पर टायर पंचर हो गया। उसने आने जाने वालों से मदद मांगी, पर अफसोस कोई ना रुका। तभी उसकी कक्षा का छात्र राहुल दौड़ता आया, दीदी आप ही ने सिखाया था ना कि मुसीबत में हिम्मत सबसे बड़ा औजार है। उसने जैक लिया, टायर बदला और अम्मी समय पर इमरजेंसी में पहुंच गई। उस दिन फरजाना ने महसूस किया कि पढ़ाई सिर्फ अक्षर नहीं, इंसान भी गढ़ती है। मोहल्ले के उत्साही युवकों ने मिलकर रोलिंग लाइब्रेरी शुरू की। फरजाना के रिक्शा में एक छोटी अलमारी फिट कर दी जिसमें 100 से अधिक किताबें घूमती
उसने रविवार को माँ बेटी क्लास शुरू की। माएँ सिलाई सीखती और बेटियां अंग्रेजी के शब्द। त्योहारों पर बच्चों से दिया और राखियां बनवाती, जिनकी कमाई से कक्षा के लोग स्टेशनरी खरीदी जाती। 1 साल बाद जिला प्रशासन को उसके काम का पता चला। उसे कम्युनिटी चेंज मेकर का सम्मान मिला और ई रिक्शा के लिए नया बैटरी पैक। फरजाना ने सम्मान मंच से कहा, मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं, बस ये यकीन है कि अगर पहिए चलते रहें तो सपने रास्ते बना लेते हैं। आज उसकी रात की पाठशाला में 55 बच्चे हैं, जिनमें से 13 का नियमित स्कूल में पुनः प्रवेश हो चुका है। मोहल्ले में देर रात तक सिर्फ अब हॉर्न की आवाज नहीं, बच्चों की तालियां सुनाई देती है। फरजाना हर शाम जब हेडलाइट ऑन करती है, उसे लगता है कि वो सिर्फ सड़क नहीं, किसी के भविष्य को रोशन कर रही है। दोस्तों, इस सच्ची प्रेरक यात्रा का संदेश यही है कि अवसर इंतजार नहीं, निर्माण मांगते हैं। संसाधन कम हो तो रचनात्मक ईंधन बनती है। एक व्यक्ति की पहल पूरे मोहल्ले की दिशा बदल सकती है। पहियों पर सपने और दिलों में उजाला। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पहियों पर सपने। कहते हैं ना, अगर आपके मन में इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मजबूत इरादे होने चाहिए। एक्सक्यूज तो सब ही ले सकते हैं कि इस कारण से या उस कारण से मैं कुछ नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और शायद यही फरजाना ने किया और सबको दिखाया। अगला नंबर आपका है। आप भी समाज के लिए कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी जो ड्यूटी है आपको वो भी निभानी चाहिए, ना कि आपको सिर्फ अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।